हाय। आज का जो टॉपिक है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में कैसे निकालते हैं, और इस टॉपिक में जो है बताएंगे कि कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है पैरेलल और सीरीज में, दोनों मिला हुआ रहेगा इसमें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स नीचे अभी फिगर बनेगा पी एंड क्यू ऑफ इन्फानाइट नेटवर्क। ये देखिए इन्फानाइट नेटवर्क के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए इन्फानाइट नेटवर्क जो है, ये क्वेश्चन है आपका कि ये जो रजिस्टर जो यहाँ लगा हुआ आर जो भी है, ये जो है तो आपका इन्फिनाइट लूप तक जाएगा, ठीक है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। और इसका जो टर्मिनल है वो पी एंड क्यू की टर्मिनल के अकॉर्डिंग जो है आपको रजिस्टेंस लिखाना। ओके, ऑप्शन दे रखा है √R1+√3, R2+√3 और इन्फिनिटी, ठीक है। तो चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। तो चलिए बनाते कैसे बनता है ये, तो कैसे बनता है वो देखिए, यही क्वेश्चन था वहाँ पर। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बात आपको बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है आपका इन्फिनाइट जो है लूप जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। ओके, तो हम करते क्या कि लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी एक्स। मान लिए क्या कि ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो एक्स है, इसको हम मान लिए लेट कर लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सुनिए अच्छे से, ठीक है। तो इन्फिनिटी में से हम एक माइनस कर देंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इन्फिनिटी में 5 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी में हम 1-2 निकाल भी लेना तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम एक जो पैटर्न बन रहा ना, आर आर आर, ये जो आर है ये आर है, ये पैटर्न बन रहा है एक तरह से, ये एक पैटर्न, ये एक पैटर्न, ये ऐसा ऐसा पैटर्न बनता गया इन्फिनिटी टाइम्स, ठीक है। तो हम क्या किए, पूरा का तो क्या है, पूरा का जो है, पूरा का आपका एक्स है, ठीक है। ये पूरा का मतलब इन्फिनिटी तक जो एक्स है, हमने क्या किया, एक कम कर दिया इस तरह से, इसको हम एक्स कर दिए। क्यों किए, क्योंकि आपको जस्ट इससे पहले बताए थे कि एक कम करने पर, मतलब एक जो है कम करने पर इन्फिनिटी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे ही यहाँ भी क्या सीन है कि यहाँ भी एक कम करने के बाद भी जो रेजिस्टेंस है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, तब भी वो एक्स होगा, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर जो है पूरा इन्फिनिटी तक जो है एक्स होगा, ठीक है। और बच गया ये, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इन्फिनिटी तक तो एक्स है, उसमें एक कम करने के बाद भी जो है वो इन्फिनिटी रहेगा और उसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो मेरा नया जो इक्विवेलेंट जो सीरीज बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आपका जो है इस तरह बनेगा। ये हो गया आपका पहला, ठीक है, फिर ये आपका हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। तो आर आर आर, और किसके राउंड निकालना था, पी और क्यू में। ओके, फिर आपको ये टच हो गया था और ये आपका ये एक और बनेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये इतना को हमने क्या किया था, इतना को हमने एक्स मान लिया। क्यों माना, क्योंकि ये इन्फिनिटी है, समझ रहे हैं। इतना का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो वैल्यू एक्स है, ठीक है। और हमने मान रखा है कि एक्स है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, एक्स है, क्योंकि इन्फिनिटी में कम करने के बाद भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। अब क्या करेंगे, ये मेरा जो है स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे कि एक्स कितना है यहाँ पर। ओके, तो हमको पी एंड क्यू के अराउंड में निकालना है, पी एंड क्यू। तो इसके अराउंड में सबसे पहले ये पैरेलल बन रहा है, ये पैरेलल को सॉल्व करेंगे। पैरेलल को सॉल्व करने के बाद फिर जो सीरीज बनेगा, सीरीज को भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो सीरीज को सॉल्व करने से पहले पैरेलल को सॉल्व करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते सॉल्व करना। तो 1/r प्लस 1/x, ओके, ये किसके बराबर होगा, 1/r इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ये पैरेलल का फॉर्मूला है, 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। ओके, अब इसका जो r इक्विवेलेंट लिख लेगा वो क्या होगा, वो होगा RX/r प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए मेरा जो नया स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, P Q और यहाँ पर R, यहाँ पर भी R होगा, और यहाँ पर मेरा जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल गया। हम पता है यहाँ पर जो है 2 बार R लिख दी, यहाँ पर एक ही बार R लिखिएगा, ये नहीं होगा। ओके, तो यहाँ RX का जो इक्विवेलेंट जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, RX/r प्लस एक्स, राइट। अब देखिए पी क्यू के राउंड में अब ये तीनों क्या हो गया, ये सीरीज में आ गया, ठीक है। तो आपको पता ही है सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं। सीरीज को सॉल्व करने के लिए क्या था, इंडिविजुअली को सबको सम करना होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, r प्लस आर एक्स/r प्लस एक्स, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है
किसके बराबर रखेंगे, x के बराबर में। क्यों? क्योंकि यदि इन्फिनिटी में 1 कर देते तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी रहेगा। तो ये हमने क्या किया था, एक कम करके निकाला था, x माना था, ठीक है। अब उसमें से 3 और रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, 3 और रेजिस्टेंस ये वाला जोड़ने के बाद क्या होगा, इन्फिनिटी ही रहेगा ना। तो इन्फिनिटी को क्या माना था हमने, x माना था, इसलिए हम इसको किसके साथ इक्विवेलेंट कर देंगे, x के साथ में कर देंगे। ये पॉइंट समझ में आना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपने कुछ सीखा है कि नहीं, ये समझना जरूरी है आपको, ठीक है। क्यों, एक बार और बता देते हैं हम कि ये पूरा सीरीज जो था इन्फिनिटी में था, ठीक है। इन्फिनिटी में एक कम करने पर इन्फिनिटी होगा, उस टाइम क्या किए थे, x मान लिए थे, क्योंकि उसमें इन्फिनिटी रहेगा। अब क्या हुआ यहाँ पर, जो हमने पूरा सीरीज को इन्फिनिटी माना है, तो एक और जोड़ देंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी ही रहेगा ना, तो उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, x आएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 2x प्लस आर एक्स बाई आर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर प्लस 2rx प्लस आर एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो पार्ट है ना, ये इसको ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो x जो है r प्लस एक्स, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2r स्क्वायर प्लस 2rx प्लस आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, अब इसको जो है सॉल्व करना है फर्दर, अब जो है जितना जहाँ तक सॉल्व ना होगा तब तक सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आर एक्स और आर एक्स जो है कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 2r स्क्वायर प्लस प्लस 2rx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए, अब क्या करेंगे इसको, अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2r इज इक्वल टू 0, ओके। हमने क्या किया, माइनस कॉमन लेके जो है बाहर कर दिया, ताकि मेरा माइनस एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर बन जाए पॉजिटिव में, ठीक है। ये देखिए, इसको गौर से देखिएगा तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। आपने मैथ में सॉल्व किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पर एक फॉर्मूला आया होगा क्या, कि एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, और डिवाइड बाई 2a, ओके। यदि आप नहीं पढ़े हैं अभी तक से तो कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे बाद में तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी मान लीजिए कि ऐसा होता है, ठीक है। अभी मैथ में जब पढ़िएगा ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो माइनस बी जो है वो क्या है, अब थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं इसके बारे में, कि इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, ओके। ये पहला वाला जो है एक्स स्क्वायर, उसका कॉफिशिएंट को ए बोलते हैं, और जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को जो है उसको बी बोलते हैं, और कांस्टेंट को सी बोलते हैं, ठीक है। अब इसे कंपेयर कीजिएगा, इससे ये वाला से इसे कंपेयर कीजिए, तो इसमें माइनस बी कौन होगा, ये आपका ये हो जाएगा, ये बी का काम कर रहा है, ठीक है। तो माइनस बी है और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2r, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर बी स्क्वायर सेम यही रहेगा 2r, दैट इज 4r स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4, ए कितना हो गया, ए आपके पास जो है यहाँ पर ए 1 हो गया, यहाँ पर ए कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 हो जाएगा, इंटू सी कितना है, माइनस 2r, ओके। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2a, तो 2 कितना मेरे पास, 2 के बाद a कितना है, 1, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, 2r प्लस माइनस अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर, ओके। यहाँ पर जो है एक चीज़ छूट गया है, आर स्क्वायर जो रह गया था यहाँ पर, ठीक है। अब सही हो गया, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 2 हो गया, यहाँ पर 2r प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 12r स्क्वायर बाई 2, उसके बाद क्या करना है, 2r प्लस माइनस अंडर रूट, इसका जो फैक्टराइज करेंगे तो 2 का 2 6 जा 2 3 जा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2√3r डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। और लास्ट स्टेप है मेरे पास, तो 2r जो है मेरे पास क्या रह गया, अब मेरे पास जो रह गया वो मेरा इस तरह से है कि r प्लस माइनस √3r, ये आया, देखिए सही लिखा हमने, r प्लस माइनस, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो अब बचा क्या मेरे पास, 2 प्लस माइनस √3r, ओके। तो ये मेरे पास रहेगा, अब ये मेरे किसके बराबर, ये x के बराबर, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, 2 वैल्यू आया प्लस √3r, और दूसरा जो वैल्यू आया x इज इक्वल टू r माइनस √3r,
ठीक है। किसको कंसीडर करना है, किसको नहीं करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है, रजिस्टर का जो वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का, वो कितने किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इग्नोर इट, इग्नोर, ठीक है, इग्नोर कर देंगे। तो x जो मेरे पास हो जाएगा r प्लस √3 इंटू आर। तो x का जो r कॉमन निकालेंगे तो बचा क्या, 1 प्लस √3। ये आपका जो है आंसर निकल के आ गया है। और इसको मैच कराते हैं, मेरा जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखिए मेरा जो ऑप्शन है वो है आपका 1 प्लस √3r, ये ऑप्शन था मेरा, ये आपका जो है आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि कुछ प्रॉब्लम अभी भी रह गया है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।